From the city of Chennai in India, we welcome you to the Divine Connection. भारत देश के चेन्नई शहर से हम आपका अलौकिक संपर्क इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। We want to thank you for tuning in and for watching this program. We really appreciate you giving your time for this program. हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सराहना करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं। And I want to tell you, like, this program is broadcasted in 3 different languages. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम 3 अलग-अलग भाषाओं में प्रसारित किया Every जाता है। Saturdays, 9:30 to 10 in Nambikai TV, you have this program. हर शनिवार रात 9:30 से 10 बजे तक आप इसे नंबिके टीवी पर देख सकते हैं, जो कि तमिल भाषा में आता है। आप इसे तमिल में देख And पाएंगे। in Telugu, Subarvata TV, on Sundays, it is 8 to 8:30 p.m. और रविवार को 8 से 8:30 बजे तक आप इसे तेलुगु भाषा में शुभ वार्ता टीवी पर देख And सकते हैं। every Friday in Hindi, you can watch it from 7 to 7:30 p.m. और हर शुक्रवार के दिन शाम 7 से 7:30 बजे तक आप इसे हिंदी में देख There are सकते many हैं। people who are watching this program and are calling us for prayer for their problems and for their needs, and we are able to talk to them and counsel them. बहुत से लोग इस प्रोग्राम को देखकर हमसे सलाह मशवरा पाने के लिए हमें फोन करते हैं और हम उनसे बातचीत कर So, पाते हैं। if you remember what we were talking from last week, we said we will meditate on the cross of Jesus Christ. आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते से हमने निर्णय लिया कि हम यीशु मसीह के क्रूस पर मनन And in the करेंगे। last week's program, we said the wisdom of God revealed on the cross of Calvary. पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने बताया कि कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर की बुद्धि प्रकट We की गई। said the wisdom of God is revealed in nature as और well. हमने कहा परमेश्वर की बुद्धि तो प्रकृति में भी, सृष्टि में भी प्रकट की The गई है। wisdom of God is revealed in His Word. परमेश्वर की बुद्धि उसके वचन में प्रकट की गई है, बाइबल में प्रकट की So गई you है। can get to know what God wants for your life through the nature and also through the Word of God. तो परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहते हैं इसके बारे में आप सृष्टि से और साथ साथ में परमेश्वर के वचन से भी जान सकते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है। We also said that God has manifested His wisdom so beautifully in a way that others find it difficult to understand, because for others it looked like it's foolishness, but God has revealed His wisdom in the cross when Jesus Christ died on it. हमने ये भी कहा है कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि को इतनी सुंदर तरीके से बताया है जिसे समझना दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए तो मूर्खता है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी बुद्धि क्रूस पर प्रकट की जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर I लटकाए want to गए। recommend that faith to you. मैं आपको इस विश्वास की सलाह देता हूँ। Believing in Jesus Christ who died on the cross is an important aspect of that faith. क्रूस पर मरने वाले प्रभु यीशु पर विश्वास करना ही इस विश्वास का महत्वपूर्ण गुण It है। doesn't end there. Actually, believing in Jesus' death and burial and resurrection becomes one other aspect of that faith. ये यहीं पर खत्म नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह के मरने, गाढ़े जाने और जी उठने पर विश्वास करना ये विश्वास का एक और गुण हो जाता है। ये इस विश्वास का एक खास गुण हो जाता है। Yet at the same time, I want to also emphasize this idea that the faith we are presenting to you is not just based on an event. साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो विश्वास हम आपको बता रहे हैं ये किसी घटना पर आधारित It नहीं is है। not a story. ये कोई कहानी नहीं It है। is based on a person who is real and came into this world, lived like you and me 2000 years ago. लेकिन ये एक व्यक्ति पर आधारित है जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए और हमारे जैसे वो यहाँ पर जीवन जिए हैं। Therefore, the wisdom of God is revealed on the cross, and today I want to talk about the power of God that you observe on the cross. इसलिए क्रूस पर परमेश्वर की बुद्धि प्रकट की गई है और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस पर परमेश्वर की सामर्थ भी प्रकट की गई। And going to that, I want you to understand one very important idea regarding the cross. और इसे देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप क्रूस के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार को समझ लीजिए। When I was young, when I was reading the Gospels, I used to get so angry with the Roman soldiers. और जब मैं छोटा था, जब मैं सुसमाचार पढ़ा करता था, तो यीशु के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले रोमी सिपाहियों पर मुझे बहुत गुस्सा I आता used था। to get angry with Pilate.
और पिलातुस के ऊपर मुझे I गुस्सा used आता to था get angry with the crowd that said, crucify him, crucify him. और उस भीड़ पर भी मुझे गुस्सा आता था जिसने कहा था इसे क्रूस पे Oh, चढ़ाओ। when you see the movie Passion of Christ and how Jesus Christ was beaten, scourged, and the pain that he was going through, you may get angry with all these people. जब आप पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे यीशु मसीह को मारा गया था, कैसे उसे कोड़े मारे गए, तो आप इन सब पर क्रोधित हो सकते हैं। But the truth is, the cross of Jesus Christ is not because of these people, but it is God's plan that Jesus Christ must die like this on the cross. जब हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह का जो क्रूस है वो इन लोगों के कारण नहीं था, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु इन लोगों को उद्धार देने के लिए क्रूस पर It मरे। is only when I grew up, when I studied the Bible clearly and thoroughly, I understood, Jesus did not die because these people scourged and, because these people hated Jesus Christ. But it is God's plan that Jesus must die on the cross for the salvation of mankind. जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने जाना कि यीशु मसीह क्रूस पर इन लोगों के कारण नहीं मरे जिन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया था या उसे कोड़े मारे गए थे, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य लोग उसके द्वारा उद्धार पाए। Therefore, the cross is the plan of God. इसीलिए क्रूस तो परमेश्वर की योजना है When to die, कि वो प्रभु यीशु कब मरेंगे, where to die. वो कहाँ पर मरेंगे। Very clearly, God has planned the entire event and fulfilled it. पूरी तरह से परमेश्वर ने इन बातों की योजना बनाई और इसे पूरा भी Throughout the किया। life of Jesus Christ, you can find him saying, my time is not yet come, my time has not yet come. यीशु मसीह के जीवन काल में आप पाएंगे कि यीशु ने कहा कि मेरा समय अब तक नहीं आया है। But in the Gospel of John, when Jesus Christ was praying in the 17th chapter, he says, Father, the time has come. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 में जब हम देखते हैं कि यीशु ने प्रार्थना की और कहा कि पिता मेरा समय आ चुका है। Also, Jesus could not have died any other way for providing salvation for mankind except crucifixion. और दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह मनुष्य के उद्धार के लिए क्रूसीकरण के सिवा और किसी तरीके से मर नहीं सकते थे। Suppose, Jesus was killed by being pushed from the cliff of the mountain. कहिए कि पहाड़ की चोटी पर से यीशु को धक्का देकर मार दिया जाता, Suppose somebody stabbed Jesus Christ and he died. या कोई यीशु मसीह को छुरा मारता और उनकी मृत्यु हो जाती, Suppose Jesus was stoned to death. या कहिए कि यीशु मसीह पर पत्थरवा करके उन्हें मार दिया जाता। Oh, those were not God's plan. ये परमेश्वर की योजना नहीं The थी। plan of God is that Jesus must be lifted up. He must die on the cross. परमेश्वर की योजना यही थी कि यीशु मसीह ऊपर उठाए जाएं और उसे क्रूस पर ही मरना था। Only when he died on the cross, the scriptures can be fulfilled. So that is why God orchestrated this whole plan in a beautiful way, and the power of God is revealed on the cross of Calvary. वो इसीलिए क्रूस पर मरे ताकि वचन पूरा हो सके, और इसलिए परमेश्वर ने इस पूरी योजना को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया, और इस तरह से कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। The book of 1 Corinthians chapter 1 verse 18. पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 हमें इस तरह से बताता है, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। What does the power we are talking about? हम किस सामर्थ के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं? And the power of the cross. और ये तो क्रूस की सामर्थ है। What is the power of the cross revealed to us? क्रूस की जो सामर्थ है वो क्या प्रकट करती है? First of all, the power of the cross delivered us from the bondage and the law and all its regulations. सबसे पहले क्रूस की सामर्थ हमें व्यवस्था के सारे बंधन से और सारे नियमों से आजाद करती है, स्वतंत्र करती है। That is what the book of Colossians say. कुलुसियों की पत्री इसी के बारे में हमें बताती In the है। book of Colossians chapter 2 verses 13 onwards, you find this bunch of verses that can very clearly explain what
God has done on the cross by His power. कुलुस्सी की पत्री अध्याय 2 वचन 13 से आगे यह हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी सामर्थ को प्रकट करके क्या-क्या It दिखाया है। says, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Having cancelled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us, He took it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. वचन 13 से आगे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करें, क्योंकि ये सब वस्तुएं आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह You know, the की हैं। Old Testament law was so binding upon the Jewish people and for everyone who is following it. देखिए, पुराने नियम की जो व्यवस्था थी वो तो हर एक यहूदी लोग और उसे मानने वाले लोगों को मानो बंधन में डालकर रखती थी। Also, if you are someone who wants to please God, obeying all these rituals and laws, Bible says anything that was against you, He took it and nailed it on the cross and disarmed the powers and principalities of this world. साथ ही अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं इन सारी विधियों को मानते हुए, बाइबल कहती है कि उसने उन सारी चीज़ों को जो आपके विरुद्ध में आती थी उसे उठाकर क्रूस पर कीलों से जड़ दिया और उसने प्रधानताओं और जो अधिकार की जो सामर्थ थी उन्हें निहत्ता कर दिया, उनका खुल्लम खुल्ला उसने तमाशा बना दिया। So in simple terms, if I have to say it, His death on the cross delivered me, freed me from all the bondages. सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो यही कि क्रूस पर उसकी मृत्यु ने मुझे हर एक तरह के बंधन से छुटकारा दिया, उसने मुझे पूरी तरह से छुड़ा दिया है। Isn't that what we are looking for? क्या हम यही बात चाहते हैं ना? Oh, I'm looking for that. मैं इसे चाहता हूँ। I'm sure that people in the world, a lot of people are looking for that kind of a freedom and deliverance because what Jesus Christ has done on the cross of Calvary. संसार में बहुत से लोग यीशु मसीह की उस मृत्यु के द्वारा छुटकारा पाना चाहते हैं। You're no more bound by the law. अब आप पुराने नियम की उन सारी व्यवस्थाओं में बंधे हुए नहीं You हैं। don't have to follow all the 613 laws that is mentioned in the Old Testament for God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए पुराने नियम में 613 जो नियम बताए गए हैं उन सब का पालन आपको नहीं करना But है। Jesus Christ came into this world. He fulfilled all those laws and He freed us from all that. But He asked us to believe Him and follow Him. मसीह संसार में आए, उसने इन सारी व्यवस्थाओं का पालन किया, इन व्यवस्थाओं को पूरा किया और उसने उन सारी व्यवस्थाओं से हमें स्वतंत्र किया, पर वो चाहते हैं कि हम उस पर So विश्वास by the करें। power of the cross, He delivered us from that bondage. यानी क्रूस की सामर्थ के द्वारा उसने हमें इन सारी व्यवस्थाओं से स्वतंत्र कर दिया है। But why did He do that? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? 1 Peter 2:24 says, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 ये कहता है, He Himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds we have been healed. पहला पत्रस 2:24 वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Therefore, the power of the cross delivers us from the bondage to the law and its regulations. और इसीलिए क्रूस की जो सामर्थ है वो व्यवस्था और उसके पालन करने के बंधन से हमें छुटकारा देती है, यह हमें उससे स्वतंत्र करती है। The other thing the power of the cross does is very, very importantly, my dear brothers and sisters, it has the power to draw the people to Jesus Christ. क्रूस की सामर्थ में एक और खासियत है, वो ये है कि ये लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लेकर आती है।
That's what Bible says. बाइबल यही तो कहती है। In the book of John, Gospel of John chapter 12 verses 32 and 33, Jesus says, "But I, when I am lifted up from the earth, I will draw all men to myself." He said this to show the kind of death he was going to die. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 32 और 33 में यीशु ने कहा, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। ये इस तरह से बताता है। See, the statement is very, very true. Jesus Christ is drawing people to himself. ये बात तो सच है कि यीशु पूरी मानवता को अपनी ओर खींचते हैं। And what is so special about this cross? और इस क्रूस के बारे में इतनी विशेष बात क्या My है? dear friends, when you look at it, there is nothing मेरे special. प्यारे दोस्तों, जब आप इसे देखते हैं तो इसमें कुछ भी खास बात That is नहीं। what Bible very clearly says. इसलिए बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप में बताती In the है। book of Isaiah 53, chapter 53 verse 2, it says like this. यशायाह अध्याय 53 वचन 2 में ये इस तरह से कहता है। It says, "He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him." क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये कहता है। So when you look at him, he was not attractive. यानी अगर उसे देखे तो वो बहुत आकर्षक नहीं दिखाई देते थे, वो बहुत रूपवान नहीं दिखते And थे। he was not, that one luring kind of person, where you are so fond of him, going to him. No. It says very clearly, he was not that kind of a person. वैसे आकर्षित करने वाले व्यक्ति नहीं थे, बाइबल ये स्पष्ट बताती है। But the truth is, he says, when I am lifted up on the cross, I will draw all men to myself. Therefore, the power of the cross has the ability to draw you and me and the whole world to himself. लेकिन सच्चाई तो ये है, उसने कहा कि जब मैं क्रूस पर उठाया जाऊंगा तो मैं सभी मनुष्य को अपनी ओर खींच लूंगा। इसलिए क्रूस में इतनी सामर्थ्य है कि हमें उसकी ओर खींचे। The Old Testament imagery is used here. यहाँ पुराने नियम की कल्पना का उपयोग किया गया है, उपमा के रूप में उपयोग किया। When the people of Israel were traveling from Egypt to Canaan, on the way they faced a lot of troubles. जब इस्राएली लोग वहां पर मिस्र से निकलकर कनान देश में जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना Very किया। often they murmured against God's servant Moses and against God. उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया था। They did not truly enjoy the blessings of God. उन्होंने सच में परमेश्वर की आशीषों का आनंद नहीं उठाया था। Any small little thing upsets them, they get angry. जो भी थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें अगर उन्हें परेशान करती तो वो क्रोधित हो जाते थे। So in one such situations, they were very angry because there was no water and no food, and the food was, they said, it is miserable food in the book of Numbers chapter 21. गिनती अध्याय 21 में हम देखते हैं कि वो ऐसी जगह पर आए जहां पर उनके लिए भोजन उन्हें उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा था और उनके लिए पानी नहीं था, तो वो कुड़कुड़ाने लग गए थे। And Bible says God sent into the wilderness the fiery serpents who bit the people of Israel. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वहां पर जहरीले ऐसे सांपों को भेजा जो इस्राएली लोगों को डसने लगे। And the snakes bit them and many people died in Israel. उन सांपों ने उन्हें डसा और इस्राएल के बहुत से लोग मर गए। They came and pled with Moses, please pray for us, ask God to help तो us. उन्होंने आकर मूसा से विनती की कि परमेश्वर से प्रार्थना करके हमारे लिए मदद मांग। Moses was pleading with God, oh Lord, please save these people. मूसा परमेश्वर से विनती करने लगा, प्रभु इन लोगों को बचाइए। At that time, God said, you make a bronze snake and put it up on a pole. और उस समय परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम पीतल का सांप बनाकर उसे काठ पर तुम ऐसे ऊंचा उठाना। And anyone who is bitten by the snake, he must look up to the pole and they will be saved. और जिसे भी सांप काटे अगर वो इस खंबे को देखेगा, इस सांप को देखेगा तो बच जाएगा। And my dear friends, today, Jesus Christ said that's the same thing, in the New Testament, that imagery is used. It says very clearly, like how Moses lifted up the serpent in the wilderness, the Son of Man must also be हम lifted इस up. वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जैसे जंगल में सर्प को उठाया गया था, वैसे ही जरूरी है कि मनुष्य के पुत्र को भी इस तरह से काठ पर उठाया जाए Those who see him will और live. जो भी उसे
देखेगा वो जीवित रहेगा। It is not just seeing like this. ये केवल इस तरह से देखना नहीं है, It is like seeing with faith. लेकिन विश्वास से उसे देखना He है। draws people to himself. वो लोगों को अपनी ओर लेकर आते हैं। Anybody who needs help, anybody who is in trouble, anybody who is dying, if they need help, the only person they can turn to is Jesus Christ and the cross. जो भी व्यक्ति जो परेशानी में पड़ा है उसके लिए मददगार तो केवल यीशु मसीह ही हैं। And anybody who turns to the cross, Bible says, and in faith they will live. बाइबल कहती कि जो भी क्रूस की ओर मुड़कर आता है वो जीवित रहेगा। The power of the cross draws people to Jesus. क्रूस की सामर्थ लोगों को यीशु मसीह की ओर खींचकर लेकर आती है। And what an amazing power the cross of Jesus Christ has. और यीशु मसीह के क्रूस में सच में कितनी अद्भुत सामर्थ है। And one more idea I want to leave before you regarding the power of the cross. क्रूस की सामर्थ के बारे में एक और विचार मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। It doesn't only draw people to itself, ये केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके लेकर ही नहीं आता, it also has the power to transform lives. इसमें इतनी सामर्थ है कि ये लोगों की जिंदगी बदल दे, उनका जीवन बदल दे। Oh, we have had people whose lives have been transformed by the power of the cross of Jesus Christ. यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ के द्वारा बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई है। हम बाइबल में ऐसे लोगों के बारे में देख सकते हैं। Friends, lot of stories are here. हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। Real lives, असली जीवन में real people, ये असली लोग थे, real events. ये असली घटनाएं थी। When they came to Jesus Christ, their lives changed, और जब वो यीशु मसीह के पास आए तो उनकी जिंदगी बदल गई, transformed. उनका जीवन बदल गया। Apostle Paul, जैसे कि उदाहरण के लिए प्रेरित the one पौलुस, who persecuted Christians, जो कि विश्वासियों को सताया करता था, the one who caught Christians and put them in jail, वो तो विश्वासियों को पकड़कर जेल में डाल देता था and getting permission from the authorities to go and persecute them wherever they और are. उसने याजकों की ओर से अनुमति पाई थी कि वो जाकर सभी विश्वासियों को हर जगह And सताए। one day Jesus decided to meet और him, एक दिन यीशु ने उससे मुलाकात करने का निर्णय लिया and Jesus met him, और यीशु ने उससे मुलाकात की। and there was a light from heaven as he was going to persecute God's people. जैसे वो परमेश्वर के लोगों को सताने जा रहा था, आकाश में बड़ी ज्योति चमकी। On the road to Damascus, he fell down. दमिश्क के उस मार्ग पर पौलुस नीचे गिर गया The light came upon him. और उसके ऊपर बड़ी ज्योति चमकी His eyes were blinded. और उसकी आंखें अंधी हो He गई was calling out to God, Lord, who are you? और वो परमेश्वर को पुकारता है, कहता है कि प्रभु तू कौन है? He said, I am Jesus whom you are persecuting. यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। From that time onwards, you know, my dear brothers and sisters, what a change, what a transformation that has happened in his life. उस समय के बाद आप जानते हैं भाइयों और बहनों, उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। पौलुस पूरी तरह बदल गया। Because of time, I can't go on listing about people, everyone's life. समय न होने के कारण मैं बाइबल में से ऐसे हर एक व्यक्ति के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ। We have people in our church whose lives were transformed by the power of the cross. ऐसे भी लोग हैं जिनका जीवन क्रूस की सामर्थ के द्वारा बदल गया है। People who went into alcohol and spoiled their families. ऐसे लोग जो शराब में गिर गए और उन्होंने अपने पूरे परिवार को ही बर्बाद कर दिया The था। transforming power of God changed their lives. परमेश्वर की जीवन बदलने वाली सामर्थ ने उनकी जिंदगी बदल दी। People who went into illegal relationships and spoiled their families, their lives were changed. ऐसे लोग जो गलत संबंधों में थे, अपने परिवार को बर्बाद किए थे, उनकी जिंदगी बदल गई। And people who come with lot of problems say, yes, we are offering that Jesus Christ to you. He doesn't just accept you, he changes you. लोग कहते हैं कि हम ऐसे प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं जो आपको केवल स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आते हैं। That's why Paul says in Galatians 2:20, I've been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. इसीलिए गलातियों 2:20 में पौलुस ये कहता है कि अब मैं जीवित नहीं, लेकिन मैं तो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ और इसलिए अब मसीह मुझ में जीवित हैं। इस तरह वो हमें बताता है। And you know, the idea is, I no longer live. विचार तो यह है कि अब मैं जीवित नहीं I'm हूँ, changed completely. मैं पूरी तरह से बदल गया I'm हूँ। surrendered to Jesus Christ. मैंने यीशु को समर्पण कर दिया You know, है। the cross can change you, my dear friend. प्यारे दोस्तों, क्रूस आपको बदल सकता है। Will you believe this? केवल इस पर विश्वास You कीजिए। know, I think last year around this time I told the same story to you. आप जानते हैं पिछले साल शायद इसी समय के आसपास मैंने आपको ये कहानी बताई थी। And in the course of the story, he told about two
two street rascals who were playing in the steps of this very cathedral. और उन्होंने अपनी कहानी में बताया कि उनके कैथेड्रल के सामने सड़क पर रहने वाले दो लोग खेल रहे थे। One said to his companion, "Let me bet that you will not be able to make a false confession to the priest in the cathedral." और एक ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि मैं शर्त लगाता हूं कि तुम कैथेड्रल में प्रीस्ट के सामने झूठा अंगीकार नहीं कर सकोगे। ऐसे उसने शर्त लगाई। The other one said, "I can do." लेकिन दूसरे ने कहा मैं झूठा अंगीकार कर सकता हूं। Shall we have a bet? तो चलो हम शर्त लगाते हैं। So, because of the bet, he went to the confession altar and started uttering false confessions. उस शर्त के कारण वो वहां पर वेदी के पास जाता है और झूठा अंगीकार करने लगता है। वो वहां पर वेदी पर जाकर झूठा अंगीकार करता है। Whatever came to his mind, he just said. जो भी उसके मन में आया वो सब वो कह दिया। And finally, the priest told him, "Since you have made a confession, there is a penance you have to follow." और आखिरकार प्रीस्ट ने उससे कहा जबकि तुमने अंगीकार किया है तो निश्चय इस विधि का पालन तुम्हें करना है। He said, "Go to the cathedral and stand under the giant crucifix. उसने कहा इस कैथेड्रल में वो बड़ा जो क्रूस है उसके सामने खड़े रहना। Look up in the face of Jesus Christ और यीशु मसीह के चेहरे को देखना and watch him for a few moments and say to him, 'All this you did for me and I don't care.'" उसे कुछ मिनटों तक देखते रहना और फिर कहना कि मेरे लिए जो कुछ तूने किया है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। 3 times say this. 3 बार तुम उससे ये कहना। He goes to the crucifix, वो उस क्रूस के पास जाता looks है। at the face of Jesus वो Christ क्रूस पर उस लटके हुए यीशु मसीह के चेहरे को देखता है and started following the penance. He said, "All this you did for me and I." He was struggling. प्रभु तूने मेरे लिए ये सब कुछ किया और मैं, और फिर वो कह नहीं पाया। आगे कहने में उसे मुश्किल हो रही थी। वो हिचकिचाने लग गया And he couldn't complete the sentence. और वो अपना वाक्य पूरा नहीं कह पाया। All this you did for me and I don't. No, I cannot say that. तूने मेरे लिए ये सब कुछ किया लेकिन नहीं मैं भी इसे नहीं कह सकता, ऐसे उसने कहा। He couldn't go any further. वो और आगे नहीं बढ़ पाया। And my dear friends, finally the bishop said he was that young man. और आखिरकार उस बिशप ने कहा मैं ही वो नौजवान था जो क्रूस के सामने खड़ा था। The cross can do that to you today. आज क्रूस आपके साथ में यही कर सकता है। वो आपके साथ में ऐसे व्यवहार कर सकता है। You look intently into the face of Jesus Christ and can you honestly say, "I don't care"? क्या आप यीशु के चेहरे की ओर देखकर कह सकते हैं मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? Looking at the cross of Jesus Christ, can you honestly say, "Oh, you died, I don't care"? यीशु के चेहरे की ओर देखकर क्या आप ये कह सकते हैं हाँ तुम मर गए मुझे कोई परवाह नहीं? You cannot. नहीं हो सकता। I cannot. मैं नहीं कर सकता। Nobody can. कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। Who is very serious about what he has done on the cross. उसने जो भी क्रूस पर किया उसके बारे में वो बहुत ही गंभीर थे। Friends, that's what I want to tell you today. Look at Jesus. Look at the power of the cross. And he can change your life. मेरे दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप यीशु की ओर देखिए, क्रूस की सामर्थ की ओर आप देखिए। You need help with us? Please contact us. अगर इसमें आपको मार्गदर्शन चाहिए तो निश्चय हमसे संपर्क कीजिए। God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number